जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय स्वामी दयानंद जी की जय हो। सज्जनों, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आर्य समाज के बारे में कहूँगा कि स्वामी दयानंद से पूर्व भारत की स्थिति क्या थी। सज्जनों, हजारों वर्ष की पराधीनता और क्रूतियों ने जहाँ देश को जर्जरित किया, वहाँ समाज को भी सैकड़ों वर्षों की बाद दिया। बुद्ध मत के पतन के बाद पूरा देश निराशा, अंधकार, अनिश्चितता और कुरीतियों ने जकड़ लिया। ब्राह्मणों ने स्वार्थ के वशीभूत होकर जो परंपराएं चलाई वह और भी घातक थी। धर्म के नाम पर व्यभिचार, अनाचार और अंधविश्वासों ने हिंदू समाज को जकड़ लिया। स्त्रियों की जो दुर्दशा हुई वह सैकड़ों वर्ष समाज को प्रदूषित किए रही। जहाँ नारी समाज की निर्माता और मानव की प्रेरक थी, वह अपमानित और कलंकित बना दी गई। उसे शिक्षा का अधिकार नहीं था, समाज में उसका कोई ध्यान नहीं था। केवल घर की चार दीवारी में ही उसका जीवन कैद था। वह अनसुया थी। बाल विवाह के कारण समाज में हजारों महिलाएं पतन के रास्ते पर जा रही थी। विधवाओं की समस्या इससे भी भयावह थी। उन्हें जीवन भर अनेक यातनाएं भोगनी पड़ती थी। देवदासी प्रथा समाज पर एक और कलंक थी। इसे धार्मिकता का रूप देकर वेश्यावृत्ति को बढ़ावा मिल रहा था। कन्याओं का जन्म होते ही उनका वध कर दिया जाता था। कई स्थानों पर झूठे अभिमान के कारण पति की मृत्यु पर स्त्री को सती बनाकर उसे जला दिया जाता था। सज्जनों, आगे समाज का पिछड़ा वर्ग नारकीय यातना भोग रहा था। वह पढ़ नहीं सकता था। समाज में बराबरी के नाम पर वह अछूत था। इस वर्ग की छाया पड़ने पर जैसे दूसरे लोग अपवित्र हो जाते थे, उन्हें सरेआम अपमानित किया जाता था। वर्ण अवस्था का गुण, कर्म, स्वभाव के स्थान पर जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था बना दी। यदि पिछले वर्ग या शूद्रों के कान में वेद मंत्र की ध्वनि पहुंच जाए तो उसे यातना भोगनी पड़ती थी। हमारे यहाँ स्वामी जी से पूर्व ऐसा था। जय हो स्वामी दयानंद जी की। इससे आगे हम कल कहेंगे।